हमारे देखने में तो कभी भी झगड़ा लड़ाई तो नहीं नहीं करना करना चाहिए ना। कहाँ से कि देखिए दोनों तरफ से हम लोग के यहाँ नुकसान हुआ। नुकसान सबका हुआ, पूरे गांव का हुआ, परिवार का हुआ, हम्म, कुछ हासिल नहीं हुआ। और आज जमीन अभी वहीं पे है। हाँ, जी। यही है ना। दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। जमीनी विवाद का खेल, और जमीनी विवाद में अक्सर इंसान जज्बाती होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है। उसके बाद समाज, वह क्षेत्र और जहाँ पे वो घटनाएं घटती हैं वहाँ के लोग सिर्फ अफसोस ही करते हैं, और उसके सिवा उनके जीवन में कुछ बचता नहीं। इसका प्रमुख कारण जो है, कानून व्यवस्था पर भी पहला सवाल उठता है। कहीं ना कहीं न्यायालय की जो प्रक्रिया है, सुस्त प्रक्रिया, तमाम ऐसी घटनाएं उसके चक्कर में हो जाती हैं। जैसे मौजूदा समय की हम बात करें तो जनपद देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर के ही गांव की बात करूं तो 6 लोगों का नरसंहार हो जाता है। उसके बाद शासन और प्रशासन जगता है। मुझे लगता है यह सवाल जरूर करना चाहिए, क्या शासन और प्रशासन घटना से पहले कहाँ थी, किस कुंभकर्णी नींद में सोई थी। यह सारी बातें आप सब जानते होंगे, इन सब खबरों से आप वाकिफ होंगे। लेकिन आज हम आप सबको एक ऐसी खबर बताते हैं जो आपके मन को कुरेद देगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको रुद्रपुर देवरिया का फतेहपुर गांव का वो नरसंहार कांड छोटा लगने लगेगा। अब आप ये समझ के सोचिए, यह सोचिए कि एक परिवार में 15 लोग हैं और 15 लोगों को घर में कैद करके आग लगा दिया गया, सिलेंडर डाल दिया गया, मिर्ची कूट के डाल दिया गया, और बाहर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग लाठी लेकर तैयार थे कि अगर कोई जिंदा बच के निकल जाएगा तो भी उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, ये जनपद महाराजगंज के तहसील निचलौल का डिगही कांड साल 2011 मायावती की सरकार, और उसी वक्त ये घटना घटती है। शुरुआत में एक व्यक्ति की हत्या होती है जिनका नाम दीनानाथ सिंह मौजूदा प्रधान बताए जाते थे, और उनकी हत्या के बाद कुर्राए भीड़ लोग, गांव के लोग जज्बाती होकर एक और दुबे परिवार के 15 लोगों को घर में कैद करके आग लगा देते हैं, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जल के मौत हो जाती है, भून के मौत हो जाती है। आप सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। और उसमें 6 लोग बच जाते हैं। कुछ लोग किसी तरह से जो है भगवान के भरोसे, ऊपर वाला का कोई, परमात्मा का कोई ईश्वरी कृपा हुआ कि 6 लोग इस तरह भाग के अपनी जान बचा लिए। आज उस गांव में हम पहुंचे हैं, उन लोगों से यह बात करेंगे क्या 13 साल पहले 2011 में जो घटना घटी, 9 लोगों की मौत हो गई, 7.5 बीघा जमीन के लिए परिवार खत्म हो गया, किसी की माँ खत्म हो गई, किसी के बाप खत्म हो गए, किसी की पत्नी खत्म हो गई। क्या 13 साल बाद उस घटना के बारे में जब आप सोचते हैं तो क्या हासिल हुआ। डिगही कांड की वो पूरी घटना 13 साल पहले जो हुई थी, आज गांव वाले रिपोर्टर आप सबको दिखाने आ गए हैं इसी गांव में। बने रहिए। ये बताइए, ये डिगही कांड जो हुआ था तो आपके ही घर पे हुआ था? हाँ जी जी। पूरे घर पे आग लगा दिया गया था ना। तो कितने लोग की मौत हो गई थी कुल? 9 लोग की यहाँ के और 9 लोग की, एक प्रधान की और 9 लोग के आपके, एक प्रधान की और 9 आपके परिवार की। अच्छा, उसमें बच्चे भी थे क्या, छोटे छोटे बच्चे? जी जी। अच्छा, तो कितनी उम्र रही होगी उनकी? अरे एक तो बच्चा 6-7 महीने का 6-7 था। महीना के? एक बच्चा जो, अरे लड़कियों में से 2-3 गो थी सब, एक तो लड़की तो हमारी ही खुद की थी। अच्छा, आपकी लड़की भी थी? जी। ओहो, तो हमको लग रहा है उस समय आपकी शादी नई नई हुई होगी। नहीं, हाँ हाँ उस समय ज्यादा ही थी ना, 2-3 साल हुआ 2-3 था। साल हुआ। तो बच्ची कै साल की थी आपकी? नहीं 2-3 साल तो नहीं हुआ, हमारी बच्ची 8 साल की थी उस अच्छा, 8 साल की थी। ओके, यानी शादी के आपके 10-11 साल हो गए थे। पहली बेटी ही थी। और जमीन की लड़ाई थी, क्या लड़ाई थी जमीन की वो?
अब जमीन की लड़ाई हमारे ससुर दोनों जानते होंगे मैंने पूरा बताया था कि बराबर आपके से। ससुर जो को जो है दान दिया गया था जमीन, और उसके बाद विवाद की शुरुआत हुई था। उसके बाद जो है दीनानाथ सिंह जो प्रधान थे उनकी हत्या हो गई थी। पूरे घर में आग लगा दिए ना। जी जी इस घर में भी आग लगाए थे। जी, तब यहाँ ये घर पर बन गया था कि ऐसे था? बना था। अच्छा बना था, तो फिर इसकी पेंटिंग वेंटिंग हुई होगी। हाँ, पेंटिंग हुई है, उधर है जब भाई सड़क चौड़ा हुआ है तो हाँ। सीढ़ी उढ़ी निकाला गया है, अच्छा अभी अच्छा। तक फिर से बनेगा अब। ओके। जो आपकी बेटी थी 8 साल की उस समय, अभी वही बेटी थी बस उस समय? हाँ, नहीं, एक लड़का था। एक लड़का था। तो लड़का बच गया कि नहीं? है, वह लड़का पढ़ने गया था। अच्छा, आप कहाँ थी उस समय पे? हम घर ही पे थे। तो आप कैसे बच गई बताइए? जैसे जब भी सड़क के नाते हम जब चारों ओर से आदमी जब घेरे सब, हाँ। तो हम पीछे के रास्ते, सीढ़ी के रास्ते अच्छा। पीछे से निकल गए, और एक गांव में क्या जैसे लड़का है, चंदा नाम के थे, हाँ, वही हमको बचा के ले गए। वही बचा गई। पूरे परिवार में कितने लोग बच गए थे उस समय? देखिए, एक ससुर के हमारे परिवार में से 3 बच्चे थे, अच्छा, 3 लड़के। 3 लड़के। तो 2 लड़के हैं लोग। जी। तो उन लड़कों में से एक लड़के की औरत या मोनो एक बच्ची जी, जी। उनकी जैसे एक्सपायर हो गई उसमें। ओके। फिर से एक जो लड़के थे उनका औरत, वो दोनों लोग, फिर से जो 6 महीने का बच्चा था, अच्छा। 2 लड़की छोटी-छोटी थी, अच्छा, वो यानी सब। उनका पूरा परिवार खत्म हो हाँ, गया। हमारे परिवार में से, हमारे मनु ससुर के थी में से हमारी लड़की से था। अच्छा, आपकी लड़की, और हुँ, उनका जो है हुँ, एक भाई, पूरा परिवार खत्म हो गया। 6 महीने की हाँ, बच्ची भी मर गई। अच्छा, हुँ। पूरा घर को कवर कर लिया गया था क्या? जी, बताया जी। था लाठी डंडों से घेर अरे लिया गया उसके था। जैसे रिश्तेदार हैं सब लालपुर में प्रधान के, हाँ, तो रिश्तेदार लोग सब जुट गए सब थे। जुट गए थे, और बताया था कि वो हुँ, मिर्चा मिर्चा फेंक दिए थे, सिलेंडर फेंक गए थे। हाँ। हाँ, अच्छा, बड़ा दर्दनाक मौत हो गया है। हाँ? लेकिन जी। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जमीन की लड़ाई ऐसी हुई कि पहले जो है प्रधान की हत्या हो जाती है, उसके बाद आपके परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हुँ, आज 2011 से अगर हम बात करें तो ये 2023 चल रहा है, लगभग 13 साल का समय बीत गया। इस 13 साल में इस घटना को कैसे देखती हैं? जमीन के विवाद में क्या हासिल हुआ और क्या खत्म हो गया परिवार? हमारे देखने में तो कभी भी झगड़ा लड़ाई तो नहीं नहीं करना करना चाहिए चाहिए। ना। काहे से कि देखिए, दोनों तरफ से हम लोग के यहाँ हम्म। नुकसान हुआ। नुकसान सबका हुआ, पूरे गांव का हुँ, हुआ, परिवार का हुआ। हुँ, कुछ हासिल नहीं हुआ, और आज नहीं। जमीन अभी वहीं पे है। हाँ, जी। यही है ना। तो आप कैसे देखते हैं इस घटना को? जैसे उस समय आदमी आवेश में आके किसी को मार देता है, हत्या कर देता है। जैसे देवरिया के रुद्रपुर में अभी घटना हुआ, एक व्यक्ति की पहले मौत होती है, फिर गुस्साए लोग 5 परिवार के 5 लोग को मौत कर देते हैं। और वैसे ही घटना 2011 मार्च का महीना रहा होगा, 2011 में घटा, और इसी परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। वो 9 लोगों की मौत में जो ऐसे बच्चे हैं जो दूध पी रहे थे, जिनकी उम्र मात्र 6 महीने रही होगी, 8 साल की बेटियां, 2 साल के लड़के, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया, तो किसी का सब कुछ खत्म हो गया। इनके परिवार में से इनकी बेटी 8 साल की थी, वो भी खत्म हो गई। तो बाद में तो बड़ा अफसोस होता होगा ना, अब जब सोचते होंगे कि क्या आदमी जो है जमीन के लड़ाई में हासिल कुछ नहीं हुआ, परिवार खत्म हो गया। हाँ, हाँ, ये तो होता है। है ना। क्या संदेश देना चाहेंगी दुनिया को आप? क्या कहना चाहेंगी जो जमीनी विवाद की लड़ाई में अक्सर जो है लोगों का चैन सुकून, परिवार खत्म हो जाता है? क्या कहना चाहेंगी, ताकि ये घटना तो आपके खुद के साथ घटा है, आपके परिवार के साथ घटा है, और 13 साल बाद आप क्या सोचती हैं उस घटना पे? क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को कि इस तरह का विवाद ना हो? हम तो यही चाहेंगे जी कि कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी मामले में, चाहे ज़मीनी विवाद हो, चाहे हम्म। कोई आपस में मिलकर सुलझ लेना जी, चाहिए। क्योंकि आपसी समझौते से जो बात होगी वो झगड़े से नहीं हो पाएगी। आपका क्या नाम है? सरस्वती दुबे। ये सरस्वती दुबे जी हैं, और देखिए इनकी आंखें नम हो गई, वो 13 साल की घटना जो ही मैं इनको याद दिलाया हूँ। अच्छा, ये बताइए उस वक्त कहाँ थे आप जब 2011 में वो घटना हुई थी? हम हाँ, लोग हम हाँ। लोग मौके पर नहीं थे, लेकिन बाद में हम लोग आए। अच्छा, सुने तो कैसा लगा था हाँ? आपको जब सुने कि एक ही घर में जैसे 10 लोगों की मौत हो गई? जैसे तत्काल में तो मान लीजिए कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब बाहरी लोग आए तभी ये घटना हुई। अच्छा, ये बताइए 13 साल बीत गए उस घटना के। अब 13 साल पीछे की जब बात सोचते हैं तो कैसा लगता है, कैसा अरे महसूस वो होता समय है? कुछ और था, अब समय कुछ हाँ? और है। नहीं। मान लीजिए जो लोग फंस गए हैं हाँ, उनकी क्या दशा हो रही है, जो लोग नहीं फंसे हैं उनकी हाँ। क्या दशा हो रही है। नहीं, नहीं, ठीक है, लेकिन एक एक बात मैं जानना चाहता हूँ। हम्म। जैसे आज तो ये लगता होगा कि कैसे इंसान जानवर बन गए। हाँ?
और सही बात है। बेवजह आज लगता है बेवजह। कितना अफसोस ही होगा। हाँ अफसोस होगा ना, हम्म। क्योंकि उस वक्त तो एक आगोश में एक आवेश में जो अरे है। वो तो आवास जब बाहरी लोग जुटे, गांव के हाँ। लोग पहले कुछ नहीं कहे। अच्छा गांव के लोग तो बहुत, मान लीजिए ये भी नदी की हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि इनकी व्यवहार नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है। हाँ ये भी लोग मान लीजिए समाज में रहने जी। वाले हैं सब। जो मान लीजिए रंजिश तो प्रधान सिंह से थी, प्रधान से थी। दूसरे से थी नहीं। दूसरे लोग पीस भी गए। दूसरे लोग पीस भी गए, हाँ। 97 लोग पीसे गए, तो आखिर पीसे गए ना। हाँ तो जी। इसीलिए जो भी हुआ, अच्छा हासिल गलत क्या हुआ बताइए, उस घटना के बाद हासिल क्या हुआ? उस कुछ भीड़ नहीं को हुआ, जो है, कुछ नहीं हुआ। जो गुर्राया हुआ भीड़ था उसको क्या हासिल कुछ हुआ? नहीं हुआ। कुछ नहीं ना, अफसोस के अलावा कुछ नहीं। नहीं हाँ? मान लीजिए जो लोग बाद में फंस गए वो भी फंस गए। हाँ जो लोग, हम लोग को 21 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। अच्छा, कुछ बेगुनाह लोग जेल चले गए। बेगुनाह लोग भी गए, आप बाहरी भी लोग गए थे उस समय? हाँ? आप भी गए थे उस समय? अभी 21 दिन के बाद हमारे पर भी विवेचना में दरखास्त पड़ा। अच्छा हम भी गए थे, अच्छा, जमानत करा लिए? जमानत करा लिए। अच्छा, अब एक और बात हमको बताइए, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये समाज तो में यही है कि ऐसा घटना फिर नहीं कहीं हो। क्या जमीनी विवाद में इस तरह की घटना जवानी को अंजाम विवाह देना गलत बात है। गलत बात है। गलत बात। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। 13 साल बीत गए घटना के। हाँ 13 साल। 13 साल पहले ऐसा घटना भइल कि आपके परिवार खत्म हो गए, लेकिन वो घटना भइले के बाद हासिल का भइले हमको बताएं। घटना भइले के बाद हासिल तो कुछ नहीं कुछ भइल। नहीं, अफसोस है ना आज, कुछ नहीं मिला। बच्चे खत्म हो गए, बच्चे खत्म हो गए, परिवार परिवार खत्म हो खत्म गया। हो गया, खेती जो है वो पड़ती है। पड़ती है। हाँ, कुछ मिला जमीन के नहीं। विवाद से विवाद शुरू जमीन हुआ। के विवाद से। अच्छा, दीनानाथ प्रधान हुआ करते थे, हाँ, और कहीं ना कहीं आपका पूरा परिवार खत्म हो गया। खत्म 9 हो लोग की गया। मौत हो गई थी ना? 9 लोग। बताया जाता कि जो बच्चे थे छोटे छोटे, हाँ, जिनकी उम्र 6 महीना रही होगी, हाँ, उनकी 6 मौत हो महीने। गई। अच्छा, आपके कई दिन बाद होश आयल? 3 दिन 3 दिन बाद, मतलब आपके मरल जानल लोग छोड़ दल है। नाई वही घर में रहत। अच्छा, घर में रहनी है, और चार लकड़ी तरफ लाठी डंडा। लेके बताया जाता घेर भी पूरा लिए थे, अरे हर हथियार था, कौन है ना? हथियार नहीं था। माने अगर आप आग से बच जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो फिर आपकी लोग हत्या कर देंगे। जी ये था ना कंडीशन। जी कितने लोग उसमें? 6 लोग बच गए टोटल? हाँ जी। उसमें जैसे 7 हम लोग निकल गए, 3 लोग अच्छा एक साथ, हम हमारे भाई की लड़की अच्छा। सपना हाँ और एक छोटा बच्चा 4 महीने का था। हाँ, उसको लोग हम लोग किसी तरह भागे बाहर, तो पुलिस वाले मन बचाए हम पुलिस लोगों वाले को। बचा लिए। बाकी उसमें अंदर रह गए लोग। अच्छा ये बताइए, तो फिर आपके परिवार के लोगों ने प्रधान की हत्या कर दी, यही था ना? मन हुआ तभी हाँ तो हुआ। हाँ। अच्छा एक और बात बताइए हमको, जी। ये आपका ये जो आपका जवाब होगा ये बड़ा अहम होगा, और कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक अच्छा संदेश भी जी। जाएगा। 13 साल पहले आप जाते हैं तो आपका पूरा परिवार ठीक रहता है, आज 13 साल बाद तमाम खुशियां छिन गई, जी वह जमीन ऊसर हो गया, परती हो गया, हाँ है परिवार खत्म हो गया, जी और तमाम समस्याएं जीवन में आ गई होंगी। जी। लेकिन उस घटना से हासिल क्या हुआ और परेशानी क्या हुआ, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। परेशानी तो सर ज्यादा ही ज्यादा। हासिल क्या हुआ, हासिल क्या होता है घटना से? हासिल क्या होता है नुकसान के अलावा? बताइए। आज जब आप सोचते हैं जी तो कहीं ना कहीं ये लगता होगा मन में कि बेवजह जमीनी के विवाद के चक्कर में जो है जी परिवार खत्म हो गया। जी। क्या जमीनी विवाद में इस तरह की घटना का अंजाम देना कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? तो कतई नहीं होना चाहिए, टोटल एक गलत है। और टोटल गलत के जिम्मेदार सारे प्रशासन भी है इसमें। प्रशासन है। एकदम है, प्रशासन नहीं। प्रशासन का हम खुद एसपी से जाके कहे, हम जब इसमें से निकले तो लम्हा बगीचे में जाके एसपी बैठा था, हम कहे सर अंदर इतने लोग हैं, आप उनको बचवाइए। अच्छा, हमको कहा ले जाओ थाने ले जाओ। हमको भी चोट वोट लगा था पूरा। अच्छा, हम थाने प्रशासन हॉस्पिटल में उतरे, वहां से हमको पुलिस उठा के उस समय एसपी कौन हुआ करते थे? बीके शेखर। बीके शेखर। शेखर। तो ये बताइए, मायावती की सरकार थी जी उस जी वक्त। जी। लेकिन एक और बात हमको बताइए, ये बताया जाता है कि जो दमकल की गाड़ी आके इंतजार कर रही थी, लेकिन लोग घुसने नहीं दिए। जी जी हाँ? जी। पुलिस प्रशासन भी था, लेकिन पुलिस प्रशासन भी चाह के जो है कुछ मदद नहीं कर पाया, जिस स्तर से करना चाहिए। जी जी। पुलिस ने थोड़ा बहुत मदद किया आपका, जी। लेकिन जो मदद करना तो क्या चाहिए। किया? हम जब ही अंदर से जब देखे कि कुछ 20-25 पुलिसकर्मी एक साथ झुंड बना के थोड़ा सा जब दौड़े दरवाजे की तरफ, हाँ। तो भीड़ हल्का सी हटी कि हम बाहर आए। बाहर आ गए। तो हम 3 लोग किसी तरह निकल बच पाए, गए। बाकी लोगों को निकलना चाहे, गांव के लोग मार दिए, बस वो लोग अंदर गिर गए। अच्छा, अब सब लोग फंस गए। टोटल 10 लोग की मौत हुई। 9 पहले जो है लोगों का, दीनानाथ 9 सिंह की मौत हो जाती बस है, 9 लोग उसके इधर बाद के 9 लोग मारे। आपके परिवार से जी। खत्म हो जाते हैं। जिसमें 5 लोग तो हमारे भाई के अकेले थे। अच्छा, मेरी पत्नी, मेरे बच्ची, मेरे पिताजी सब चले गए। अच्छा, आपकी पत्नी का भी? जी। हो। मेरी बच्ची, मेरी पत्नी, सब लोग चले गए। अभी रुद्रपुर में भी एक ऐसी घटना घटी है, जी।
क्या सोचते हैं आप ऐसी घटना पे? घटना सोच के अफसोस हुआ सर, लेकिन इस जमीन के लिए इस तरह घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब मानसिकता बन गई है तो क्या बताया जाए। कहीं न कहीं कानून का सहारा लेना कानून का चाहिए। सहारा। अच्छा, क्या लगता है जमीनी विवाद में कहीं न कहीं न्याय प्रणाली जो हमारे हिंदुस्तान की है, कहीं न कहीं बड़ी स्लो है। एकदम स्लो है, न्याय में देरी है। देरी है ना? एकदम यही देरी कारण होता है कि आदमी जज्बाती इसी हो जाता जमीन है। के लिए इलाहाबाद देखिए कितने दिनों से मुकदमा जाग पड़ा हुआ, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। अभी निर्णय हो जाए बवाल खत्म हो बवाल जाएगा। खत्म होगा। उनका होगा वो लेंगे, हमारा होगा हम लेंगे। तो कहीं न कहीं कानून का सुस्त रवैया जो है, रवैया एकदम लोग जज्बाती हो जाते हैं और ये कहीं न कहीं जो जमीनी के विवाद होता है, कुछ लोग ये मान लेते हैं कि अब कानून से नहीं हो पा रहा है तो उसी चक्कर में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सही ना? एकदम। तो आपके परिवार में आपकी पत्नी जो है आपको छोड़ के चली गई उस घटना के बाद, बेटी भी आपकी? हाँ, बेटी भी। अच्छा, हमारे दर्शकों से क्या संदेश अरे जो देना बच्चा सर चाहेंगे यही आप? संजो का ये दिन पढ़ने का, विद्यालय सब लोग चले गए थे। हाँ। नहीं विद्यालय नहीं गए थे तो पूरा पूरा परिवार खत्म हो जाता। बाकी सब लोग विद्यालय थे। और आज सोचते हैं तो सिर्फ अफसोस ही है रहता है। एक बालक बच्चा तो विद्यालय था, नहीं तो भी चला जाता। क्यों दुबे जी, आज जब उस घटना के बारे में सोचते होंगे तो लगता होगा कि क्या सिर्फ अफसोस ही और कुछ बचा अफसोस ही नहीं? से सर बताइए, जमीन उसी दिन से आज तक पड़ती है तो सब लोग जी तो रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है जी, और घर तो सब खाली है, कोई परिवार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के विवाद जो है, जमीनी विवाद जज्बाती होकर नहीं करना चाहिए। एकदम नहीं करना चाहिए, कतई नहीं। हाँ, और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए ऐसे मामलों में, तेजी लाएगी। अब जैसे रुद्रपुर की घटना हुई है, कहीं ना कहीं इस वक्त के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने वो कहा है कि फास्ट कोर्ट बना के 48 घंटे के अंदर जो है कानून व्यवस्था के लिए देखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब आग लग जाएगी तब कुआं खोदेंगे तो कैसे चलेगा? प्रशासन को चाहिए कि अगर 2014 से मामला चाहे रुद्रपुर का चलता हो, चाहे इनके परिवार के 9 लोग खत्म हो गए, अगर प्रशासन मौजूदा समय की प्रशासन एक्टिव रही होती तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और कानून का जब डर रहेगा तो इंसान कोई गलती करने से सर घटना एसडीएम से लेकर हर अधिकारी मौजूद था यहाँ, मौके पर सब लोग पहुंच गए। उसके बाद बवाल हुआ। हुआ। सुबह पंचायत कुछ हुआ था? नहीं कुछ नहीं, तो गलत अच्छा, बात है। और पंचायत कुछ नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। अच्छा, तो एक के बदले में जो है 9 लोगों की हत्या हो जाती है। और हत्या आप सोचिए कि इस वक्त रुद्रपुर की घटना पे आप सोच रहे हैं नरसंहार कांड, तो आप सोचिए 2011 में एक परिवार के 9 लोगों की जब हत्या हुई थी, उसमें 2 बच्चे थे छोटे जिनकी उम्र 4 महीना रही होगी, किसी की 8 साल रही होगी और किसी का कोई पुरुष होगा, कोई परिवार की माँ होगी, बहनें होगी। 15 लोग थे उस पूरे घर में। 15 लोगों में से 6 लोग किसी तरह से जो है जद्दोजहद करके अपनी जिंदगी बचा लिए। बाकी 9 लोग की मौत, बहुत दर्दनाक मौत हुई। दादी का नाम हराऊ? हमार हाँ, हमार समझे ना है। अच्छा, ये जो डिगही वाला कांड भइल है, आपो के परिवार से आपके नाती गइल रहने ना जेल? हाँ? कितना दिन जेल में रहने? अब हम नहीं बता पाए, 2-3 बरस की 2 बरस लोग रहो। हाँ, सब बन गइल तो हो गइल। बताओ, वो घटना से हासिल का भइल हमके? कुछ हासिल भइल कि नुकसान भइल? कौन हासिल भइल, कौन नुकसान भइल बउआ, का करबो? अब हम पता इनमें खाई लेके मुहाल बनी जाए। काहे खैले मुहाल बाड़ू? तारीख लोग देखी, मुकदमा लड़ी लोग। अच्छा, आकि कमाई कहीं जाए। वही घटना में जोन बटे हमेशा हर महीना तारीख पड़ेला। यही चक्कर में कहीं प्रदेश नहीं जा पाने कमाई। नहीं, कहीं नहीं लोग जाए। घर के स्थिति कहीं ना कहीं वो घटना के बाद और कम होत गई, बेकार होत गई। बहुत लोगों का खराब है ना? आदमी दाने दाने के परेशान हो गए। अच्छा, ये तरह के जमीनी विवाद कहीं ना कहीं नुकसान होला, कोनो फायदा तो होला नहीं। हाँ, मान लो 10 लोग के जान चल गई, सैकड़ों लोग कोर्ट के केस लड़ता। हाँ, सही बात है। परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ गई, हासिल कुछ नहीं। और फिरुल्लाह भाई हमारे साथ हैं, ये यही बकरी चरा रहे थे इसी भूमि पे जो अब वीरान है। ये बताइए, ये आपके गांव की ही घटना है, 13 साल बीत गया। इस घटना पर क्या सोचते हैं फिरुल्लाह भाई? इस घटना पे सोचना है कि भाई जमीन जायदाद जो है वो तो जहाँ है वही रहना है। और लोग मर गए। आज जो लोग मतलब शामिल थे, जो नहीं शामिल थे, आज सब लोग परेशान है। तारीख चल रही है, न कोई बाहर जा सकता है, न कोई कमाने जा सकता है। अब जो लोग कर गए वो तो मतलब कर ही गए, जो लोग नहीं किए वो भी आज पर दुखी है, परेशान है। क्योंकि भाई जब भीड़ होता है तो उसमें नाम किसी का होता नहीं है। बेनाम जो भी पकड़ा जाए बस वही मुलजिम है। और आज पूरा गांव परेशान है। परेशान है। तो भाई
ऐसे घटना से लोगों को बचना चाहिए और भीड़ से दूर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताया फुल्ला भाई। और जमीन आज यही है, जमीन की लड़ाई लड़ने वाले परिवार ही खत्म हो गया। परिवार ही खत्म हो गया। उस जमीन का क्या कीमत, क्या कीमत, किस काम की है किस जमीन? काम की जमीन जो है? जिसके छोटे-छोटे लिए आप बच्चे खत्म लड़ाई हो गए। लड़े, जो 4-4 महीने के बच्चे खत्म हो गए, गए। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई हाँ? फायदा नहीं। ये वही जमीन है जिसने डिगही कांड के घटना को अंजाम दिया, जिसमें पहले एक व्यक्ति की मौत होती है, दीनानाथ सिंह की। उसके बाद दुबे परिवार के 9 लोगों को, टोटल 15 लोगों को घर में बंद करके आग लगा दिया जाता है, जिसमें से 6 लोगों की जान बच जाती है, 9 लोगों की जान चली जाती है और दर्दनाक मौत होती है। ये वही 7.5 बीघा जमीन है। एक इस जमीन का एक हिस्सा और आगे भी है। टोटल 7.5 बीघा जमीन का विवाद, और उसके बाद यह जमीन ऊसर हो गया, परती हो गया, जिस तरह से वह परिवार खत्म हो गया। अब आप सोचिए, यह जमीनी विवाद में आखिर मिला क्या, फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? आज उस परिवार के लोगों से हमने बात किया और जानने की कोशिश की कि जज्बाती होकर पहले दुबे परिवार के लोग दीनानाथ, जो उस वक्त के मौजूदा प्रधान थे, उनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद भीड़, गांव, ग्रामीण और तमाम लोग गुस्सा के उनके घर को घेर लेते हैं और दर्दनाक मौत देते हैं, जिसमें 9 लोगों की जान चली जाती है। टोटल 10 लोगों की मौत होती है। ये वही जमीन है जिसने 10 लोगों की जिंदगी को ले लिया। लेकिन आज उन तमाम लोगों से हम जब बात किए हैं तो आज उनके मन में सिर्फ अफसोस था और सबका कहना यही था, हासिल कुछ नहीं हुआ। और इस तरह की घटनाओं से जो है कोई फायदा तो होता नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत होता है। परिवार खत्म हो जाता है, परिवार की खुशियां खत्म हो जाती है। और वैसा भी इस परिवार के साथ भी हुआ। आज यह परिवार उस घटना को सोच सोच के सिर्फ अफसोस करता है और यह कहता है कि काश वो घटना नहीं हुई होती। आज जिस तरह से देवरिया रुद्रपुर की घटना खबरों में एक चर्चा का विषय बना है, पहले प्रेमचंद यादव की मौत होती है, ठीक इसी प्रकार से भीड़ में गिराए लोग दुबे परिवार के 5 लोगों की जान ले लेते हैं और देवरिया रुद्रपुर का नरसंहार कांड हो जाता है। तो इस पूरी कहानी को जब आप समझेंगे तो सिर्फ यही लगेगा कि भीड़, जज्बात, उग्र कहीं ना कहीं फैसले बहुत दर्दनाक कर देता है और इंसान परेशान हो जाता है। और आज ये भूमि वीरान पड़ी है, वह परिवार तमाम खत्म हो गए। किसी की माँ खत्म हो गई, किसी की बहन खत्म हो गई, तो किसी का परिवार खत्म हो गया। लेकिन मुझे लगता है इस घटना के बाद हम सबको सावधान होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ा सवाल, प्रशासन को थोड़ा सा सुस्त और लचर व्यवस्था को तेज करना चाहिए। जो जमीनी विवाद हो, जमीनी के मामले हो, इंसान जज्बाती होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है और तमाम लोगों की जान चली जाती है। मुझे लगता है प्रशासन अगर आगे बढ़ के ऐसी घटनाओं का संज्ञान ले और तुरंत उसका निवारण हो तो कहीं न कहीं घटनाओं में कमी आएगी, कानून का प्रभाव बढ़ेगा। डिगही कांड की वो पूरी कहानी, 13 मार्च का दिन साल 2011 के दिन ऐसी घटना घटी कि आज भी तमाम लोग, इस गांव के सैकड़ों लोग जो परदेश जाके बढ़िया पैसा कमाते थे, आज कोर्ट कचहरी के चक्कर में हर महीने उनको कोर्ट में तारीख लड़ना जाना पड़ता है। उसके एवज में अब उनकी पारिवारिक स्थिति खत्म हो गई। उन तमाम लोगों से हमने बात किया, उन सब ने किया बहुत गलत हो गया, बहुत अन्याय हो गया, आज अफसोस हो रहा है। तो मुझे लगता है सिर्फ अफसोस और अफसोस के सिवा कुछ नहीं। इस पूरी घटना पे 11 साल पहले जो घटी थी, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। और आप सबसे एक निवेदन करूंगा, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, जज्बाती होकर ऐसे फैसले मत कीजिए जो जीवन भर सिर्फ अफसोस रहे। बाकी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।